हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री प्रैक्टिकल मैनुअल्स के अंदर यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 आपका है बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 2, इसके अंदर आपको जो बेसिक जो लेबोरेटरी के अंदर प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको काम आने वाली है, वो कौन कौन सी टेक्निक्स है, उस टेक्निक्स को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं, सबसे पहले मैं आपको सभी टॉपिक बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को समझने वाले हैं थियोरेटिकली, इस प्रैक्टिकल को। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक टॉपिक हम देख लेते हैं इस पूरे चैप्टर में, फिर हम इसका इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो पहला यहाँ पे देखोगे टॉपिक है कटिंग ऑफ ग्लास ट्यूब एंड ग्लास रोड। इस यूनिट में हम ग्लास ट्यूब या ग्लास रोड को किस तरह से कटिंग करते हैं वो सीखेंगे। ग्लास रोड क्या होता है, ग्लास ट्यूब क्या होता है, इसको मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया हुआ है। आगे बेंडिंग ऑफ अ ग्लास ट्यूब, हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करके, सिंपल सी टेक्निक का या सिंपल कौन सी प्रोसेस का यूज़ करके ग्लास जो हमारा ट्यूब है उसको हम बेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आएगा आपका तीसरा टॉपिक ड्राइंग आउट अ जेट। आप किस तरह से जेट बना सकते हो बाय यूजिंग अ ग्लास ट्यूब या ग्लास। ठीक, देन आएगा आपका 4th नंबर टॉपिक इसके अंदर बोरिंग अ कॉक। जैसे कि आपको फिगर में ही दिख रहा है एक कॉक, उस कॉक को आपको क्या करना है, बोर करना है, बोरिंग इसको हम बोलते हैं। उसके अंदर हमें होल पाड़ना है, उसको किस तरह से करोगे ये भी हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। 5वां नंबर का टॉपिक है आपका हीटिंग सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। तो जब आप कोई सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, किस तरह से आपको गर्म करना चाहिए ये चीज़ें देखेंगे, कैसे गर्म करना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए जब भी हम टेस्ट ट्यूब में गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है हीटिंग सॉल्यूशन इन अ बीकर और फ्लास्क। दूसरा है कि मान लो अगर आप फ्लास्क में गर्म कर रहे हो या फिर बीकर में गर्म कर रहे हो तो किस तरह से गर्म करना है, वो टेक्निक को हम सीखेंगे। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर आप ऐसे ही कोई भी मतलब मन चाहे तरीके से नहीं आप हीट कर सकते हो किसी भी चीज़ को। सबकी एक अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग प्रोसीजर होता है हीट करने का अलग अलग सॉल्यूशंस को, तो आपको उस तरह से फॉलो करना पड़ेगा। तो इस भी चैप्टर में हम ये सब चीज़ें सीखेंगे और जिससे आपको आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो प्रैक्टिकल्स करने में। जब तक, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ थियोरेटिकल नॉलेज के बिना नहीं हो सकती। जब तक आपको पता ना हो क्या करना हो, किस तरह से करना है, तो आप वो कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द थियरी ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल्स। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसकी थियरी देख लेते हैं, किस तरह से करना है, ये सब चीज़ें देखना है, हमें समझना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फिल्ट्रेशन। जब आप प्रैक्टिकल करोगे, कई प्रैक्टिकल्स ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। तो वो फिल्टर किस तरह से करते हैं वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। और मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जब भी आप मान लो कोई भी लिक्विड को मेज़र कर रहे हो, उसके वॉल्यूम को, तो किस तरह से आपको करना है, क्या क्या सावधानियां आपको रखना है, प्रिकॉशंस क्या क्या रखना है, कैसे होने चाहिए मेज़रिंग करते हुए, वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे इस चैप्टर में। वेइंग टेक्निक्स को देखेंगे। अभी तक आपने कभी, हो सकता है वेइंग कभी नहीं किया होगा क्योंकि आप 11th में आए हो नए नए, तो अभी तक आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी या कहीं प्रैक्टिकल कराए नहीं होंगे, तो आपको लेबोरेटरी के अंदर आपने कभी वेइंग नहीं किया है। और लेबोरेटरी के अंदर किस तरह से वेइंग किया जाता है, कैसे होते हैं वेइंग बैलेंस, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। और जब ये आपका चैप्टर ख़त्म होगा तो इस लास्ट चैप्टर में जब इतनी चीज़ें आपको आ जाएंगी, टॉपिक नंबर 2.1 से 2.9 तक, तो आपके लिए एक प्रैक्टिकल है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। जब आपको सभी चीज़ें अच्छे से आती होंगी तो आप नीचे जो आपको ये प्रैक्टिकल दिया गया एक्सपेरिमेंट 2.1 उसको परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि इस प्रैक्टिकल में आपको वेइंग का भी काम लगेगा, मेज़र करने के लिए भी काम लगेगा,
ठीक है। हीटिंग का तो नहीं आएगा, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर यूज़ होंगी प्रैक्टिकल्स के अंदर, इसलिए हम पहले उसके बेसिक टेक्निक्स को सीखेंगे, फिर हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे यहाँ पे किस तरह से बनाना है हमें। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अभी देखते हैं इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या चीज़ है। बेसिक जो भी लेबोरेटरी टेक्निक है उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि लेबोरेटरी के अंदर ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं, ग्लास की बनी होती हैं, कांच की बनी होती हैं। जो भी हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, जो भी रिएक्शंस करवाएंगे, वो सब चीज़ें जनरली आपको कांच के जो भी वहाँ पे बोल सकते हैं, जो भी आपके कांच के इक्विपमेंट हैं या इंस्ट्रूमेंट है वो कांच के जनरली होते हैं। अब उसका भी रीज़न है कांच का क्यों होता है, क्योंकि कांच जो ग्लास है वो एक तरह का ऐसा मैटर है जो ऑलमोस्ट क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस को रोकता है ना। कांच के साथ ज़्यादातर बहुत ही कम या फिर बोल सकते हैं ना के बराबर कोई भी अगर आपके पास केमिकल है वो रिएक्शन करेगा। जनरली इस तरह हम क्या करते हैं, कांच का यूज़ करते हैं ग्लास का। अबे जनरली जो ग्लास होते हैं, अब एक ग्लास भी 2 टाइप के आते हैं अगर हम बात करें तो एक होता है आपका सोडा लाइम ग्लास होता है, दूसरा आपका आता है बोरोसिलिकेट ग्लास। कितने टाइप के हो गए ग्लास, 2 टाइप के आते हैं। अब जो इसके अंदर सोडा लाइम ग्लास है, ये वाला जो पहला आपका ग्लास है सोडा लाइम ग्लास, ये सोडा लाइम ग्लास जनरली सोडा, लाइमस्टोन और सिलिका इन तीनों चीज़ों को क्या करते हैं, हीट करके गर्म करके बनाया जाता है जनरली। अब एक जब आपने ग्लास बना दिया तो ये जो होगा वो क्या होगा, लगभग 300 से 400 डिग्री 300 टू 400 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि अगर हम इस ग्लास को क्या करें 300 से 400 डिग्री पर अगर हीट करेंगे तो ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघलने लगेगा या फिर उसका शेप चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई हम इसको ज़्यादा अगर हमें कहीं पे क्या करना है, हीट ज़्यादा हो गया तो हमारे प्रैक्टिकल में भी प्रॉब्लम आ सकता है। हमें क्या करना पड़ता है कि अवॉइड करना चाहिए ऐसे ग्लास को यूज़ करने से, क्योंकि ये ग्लास ऐसे भी होते हैं जनरली अगर आपने इसको हीट किया और तुरंत आपने इसको ठंडा करना चाहा तो तुरंत ये ब्रेक हो जाएंगे। ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म कर दिया तो ये अपना शेप चेंज कर देंगे, यहाँ पे मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये होती है अगर आप इसको सपोज़ 200 डिग्री पे गर्म करते हो, तुरंत इसको ठंडा करना चाहते हो तो ये क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसके लिए हम इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसको अगर यूज़ करना है तो दोनों टाइप के यूज़ होते हैं। नॉर्मल अगर आप सोडा लाइम ग्लास का यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत सारा प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है आपको। अगर आपने गर्म कर दिया है तो आपको धीरे धीरे ठंडा करना है, अचानक से आपको ठंडा नहीं करना है। ठीक, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जो आता है बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास क्या होता है, जनरली इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इट रिक्वायर ऑक्सीजन नेचुरल गैस फ्लेम फॉर वर्किंग के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन नेचुरल गैस का यूज़ करता है। और जनरली इसका टेम्परेचर 700 से 800 के आसपास रहता है, तब भी ये क्या होगा, तब जाके ये सॉफ्ट होगा या फिर बोल सकते हो मेल्ट होगा। तो 700 से 800 डिग्री के ऊपर अगर आप हीट करते हो तो इसके अंदर प्रॉब्लम आएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। आसानी से ये बोल सकते हैं मेल्ट नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा इसको हीट करना पड़ेगा तो होगा। बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमें बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज़ करना चाहिए प्रैक्टिकल्स को अवॉइड करने के लिए, जो भी वहाँ पे इंसिडेंट हो उसको अवॉइड करने के लिए। तो ये 2 चीज़ें आपकी हुई, ग्लास के 2 टाइप हो गए। तो हमें जनरली कौन से ग्लास यूज़ करने चाहिए, बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ। और चैप्टर नंबर 1 का भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट को आपका रिप्लाई तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो
अभी नेक्स्ट जो इसके बाद वीडियो आएगा उसके अंदर हम 2.1 कटिंग ऑफ ग्लास ट्यूब एंड ग्लास रोड से स्टार्ट करेंगे और एक एक यहाँ पे टेक्निक्स को, लेबोरेटरी टेक्निक्स को हम सीखेंगे कैसे करना है, जिससे क्या होगा, आपकी स्किल इंप्रूव होगी, आपको नॉलेज मिलेगा और जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे लेबोरेटरी के अंदर तो आपको एडवांस में कई सारी चीज़ें पता होंगी। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को।